सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम आज एक और कवि का परिचय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और रचनाएं हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम सेठ रामचरण और माताजी का नाम है श्रीमती काशीबाई था। सेठ रामचरण धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। वे धार्मिक कथा वार्ता, भजन पूजन का काम था उनका और दैनिक नियम वे करते थे। स्वभाव से गुप्त जी पर भी उनके पिताजी का और इस वातावरण का प्रभाव पड़ा। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा झांसी के राजकीय विद्यालय में हुई, परंतु उनका मन विद्यालय से अधिक घर में रमता था। अतः झांसी से लौटने पर स्वतंत्र रूप से संस्कृत, हिंदी तथा बंगला साहित्य का अध्ययन उन्होंने घर में रहकर ही किया। धीरे धीरे कथा साहित्य तथा उपन्यास आदि में उनकी रुचि बढ़ने लगी। इतिहास, पुराण आदि के साथ संस्कृत के काव्यों और नाटकों का भी इन्होंने अध्ययन किया। कालिदास जी जो हैं, वे गुप्त जी के अत्यंत प्रिय कवि थे। अंग्रेजी सीखने का भी प्रयत्न गुप्त जी ने किया, परंतु उसमें विशेष गति नहीं आ सकी। सीख तो लिया, परंतु वे उसमें कविता की रचना नहीं कर पाए। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो गुप्त जी के जो पिता थे, उनको कविता करने में रुचि थी। उन्होंने कवितावली के अनुकरण पर कुछ सवैये लिखे थे और उनके पिता ने लिखने के बाद मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ने के लिए दिया। तब गुप्त जी उसे पढ़कर उसमें कुछ संशोधन सुझाते थे और उनके पिता इस संशोधन पर बहुत हर्षित होते और अपने पुत्र की हर बात को मानते भी थे। तभी से गुप्त जी ने कविता लेखन की प्रेरणा अपने पिता से ग्रहण की। इनके पिता, जैसा कि बताया गया, कि भक्त, कवि, कलाविद और छंद शास्त्र के ज्ञाता थे। तो इन सब का प्रभाव कवि के मन मस्तिष्क पर पड़ना स्वाभाविक था। उन्होंने अर्थात गुप्त जी ने 15 से 16 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता की काव्य शैली का अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। गुप्त जी के पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनका पारिवारिक जीवन अधिक सुखी नहीं रहा। इनकी 2 पत्नियों की असमय ही मृत्यु हो गई। उनकी तीसरी पत्नी, जिनका नाम सरयू देवी था, और उनके एकमात्र पुत्र, जिनका नाम उर्मिला शरण गुप्त जी है, जिन्होंने प्रकाशन आदि का कार्यभार संभाला है। गुप्त जी ने अधिकतर जीवन जो है वह एकांत काव्य साधना में रहकर बिताया। उनका स्वभाव संकोचशील होने के कारण वे सार्वजनिक समारोह आदि से दूर ही रहते थे। उन्हें अपने परिवार में सभी प्रकार का मान सम्मान प्राप्त हुआ। कवि की स्वर्ण जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी जी ने उन्हें मैथिली काव्यमान ग्रंथ भेंट करते हुए राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। अन्य उपाधियों में हम देखते हैं दोस्तों, तो 1936 में साकेत महाकाव्य जो इन्होंने रचा है, उसके लिए हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार, और 1938 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। 1946 में
हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पति के पुरस्कार से अलंकृत किया। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय और 1960 में काशी विश्वविद्यालय ने गुप्त जी को डिलीट की मानद उपाधि अर्थात डॉक्टरेट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। 1952 में गुप्त जी जो हैं वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष हम देखते हैं 1964 में देखते हैं 12 दिसंबर 1964 को गुप्त जी का देहांत हो गया। तो 1964 में उन्हें पद्म भूषण मिला और 1964 में 12 दिसंबर को गुप्त जी का देहांत हो गया। तो सुप्रसिद्ध कवि सिया राम शरण जो हैं वो गुप्त जी के छोटे भाई थे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने गुप्त जी के जीवन का संक्षेप में परिचय प्राप्त किया। इसके बाद हम इनकी रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो रचनाओं में हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचनाओं की संख्या लगभग 37 के आसपास है। गुप्त जी सतत रूप से 50 वर्षों तक काव्य लेखन करते रहे और मूल काव्य रचनाओं के अलावा भी उन्होंने उर्दू, संस्कृत और बंगला के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है। तो उनकी संख्या अनुदित ग्रंथों की संख्या 9 है और उनके द्वारा लिखे गए काव्य रचनाओं की संख्या 37 के आसपास है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों गुप्त जी के काव्य रचनाओं की सूची। सबसे पहले हम काव्य संग्रह को देखेंगे। संग्रह में दोस्तों हम देखते हैं जयद्रथ, रंग में भंग, भारत भारती, किसान, वैतालिक, शकुंतला, पंचवटी, अवध, स्वदेश संगीत, हिंदू, त्रिपथगा। इसके बाद है गुरुकुल, विकट भट्ट। ये सभी दोस्तों ये काव्य संग्रह है जो आपको दिखाई दे रहा है। झनकार, साकेत, यशोधरा, मंगलधर, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, कुणाल गीत, विश्व वेदना, काबा और करबला, अजीत, प्रदक्षिण, अंजलि और अर्ध्य, साथ ही पृथ्वीपुत्र, जय भारत, दिवोदास, राजा और प्रेम, विष्णुप्रिया, जयिनी, रत्नावली, लीला, उच्छ्वास, पद्य प्रबंध और पत्रावली। तो ये 37 काव्य रचनाएं, काव्य संग्रह गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद इनके 9 अनुदित ग्रंथों को देख लेते हैं दोस्तों। तो इनके ग्रंथ हैं विरहिणी वज्रांगना, मेघनाद वध, प्लासी का युद्ध, रुबाइयात उमर खयाम, स्वप्न वासव दत्ता, दूत घटोत्कच, गीतामृत, वृत्र संहार और आखिरी है वीरांगना। तो दोस्तों इस तरह से हमने गुप्त जी के सभी रचनाओं को देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रहीम का जीवन परिचय। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देवें ताकि आप तक जो भी वीडियो बनाए वो आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।